Okay. Write down chapter number 6, electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? आपने कभी सुना होगा कि इंडक्शन टर्म आपने सुना होगा? आजकल घरों में यूज होता है इंडक्शन स्टोव, सुना होगा आप लोगों ने? इंडक्शन स्टोव वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है? आप लोगों को ये भी पता होगा कि एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम हो, प्लास्टिक हो, है ना, रबर हो, इस टाइप के चीजों पे ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, स्टील है या फिर आयरन है, इस तरह की चीजों पे ये काम करता है। हालांकि एल्यूमिनियम भी मेटल ही है ना, लेकिन उस पर काम नहीं करता। ठीक है, तो क्यों नहीं काम करता है इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, और कैसे काम करता है ये भी पढ़ लेंगे हम इस चैप्टर के बाद। आप जानते हो कि स्टोव के ऊपर जो इंडक्शन स्टोव होता है, इंडक्शन स्टोव के ऊपर जब हम किसी वेसल को रखते हैं, अगर वो स्टील हो या फिर आयरन का हो या कुछ इस तरह के मटेरियल का हो, तो वो वर्क करता है। एल्यूमिनियम हो तो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कैसे काम करता है, उसमें कैसे एडी करेंट्स आती है, एडी करेंट्स पे बेस्ड है ये पूरा ना, कैसे वो उसमें करंट डेवलप होती है और कैसे हीट, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आता है, वो भी उसमें एक कॉन्सेप्ट उसमें वो भी अप्लाई होता है। तो ये सारा इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट, इंडक्शन इफेक्ट, है ना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों एक दूसरे के क्या बोलते हैं कि डिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यानी ईएमएफ डेवलप होता है। ये इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। नोट डाउन हेडिंग, ये तो चैप्टर का नाम था, आप लिखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? राइट डाउन हेडिंग, electromagnetic induction. The phenomenon of production of induced EMF. The phenomenon of production of induced EMF, electromotive force. Induced EMF means electromotive force. The phenomenon of production of induced EMF within bracket and hence induced current, bracket close, and within bracket and hence induced current, and hence induced current, bracket close, due to the change of magnetic flux, due to the change of magnetic flux linked with a closed circuit. Linked with a closed circuit is called electromagnetic induction. मीन्स अगर कोई क्लोज्ड सर्किट है, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। अगर किसी क्लोज्ड सर्किट यानी कि मेटल का कोई एक सर्किट बनाया जाए, एक लूप बनाया जाए, है ना, तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड अगर इंक्रीज या डिक्रीज करती है मींस चेंज होता है,
तो इस कॉइल, इस सर्किट के अराउंड एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट डेवलप होती है ना। हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी या करंट इंड्यूस होती है। इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स हैं छोटे छोटे, पहले लिख लेते हैं। द टर्म्स इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, सेम उसी तरह से है इलेक्ट्रिसिटी की तरह या इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह है। यहाँ पे लिखो नंबर वन, नंबर वन नहीं ऐसे हेडिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स, हेडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। The total number of magnetic lines of force, the total number of magnetic lines of force crossing the surface normally, crossing the surface normally. मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी या सिंपलीफाई से करते हैं, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। उसमें ई डॉट ए होता है, इसमें बी डॉट ए। फाई यहाँ पे भी लिखते हैं, वहां पे भी फाई लिखते हैं, है ना। इन जनरल इस फाई को फाई बी लिखते हैं, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स। वहां पे हम लोग फाई ई लिखते हैं, क्योंकि हम पूरी मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए सिंपली अगर फाई भी लिखते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स समझा जाएगा। ठीक है, इन जनरल ओनली आई विल राइट फाई, नॉट फाई बी। ओके, also you can write in magnitude BA cos theta, where theta is the angle between magnetic field vector and area vector. You know very well what is area vector. Okay, unit टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना, टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या इसको हम वेबर भी कहते हैं ना, इसको वेबर कहते हैं, डब्ल्यू बी, वेबर, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। Okay, write down next heading. Faraday's law of electromagnetic induction. 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 Okay, write down the magnitude of induced EMF. The magnitude of induced EMF is equal to the magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of is equal to the rate of change of
magnetic flux, the rate of change of magnetic flux linked with the closed circuit, linked with the closed circuit. Okay, mathematically, E, magnitude of EMF, that is rate of change of magnetic flux, rate of change मतलब d phi upon dt. ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस होगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना नेसेसरी है यहाँ पे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजमेंट नहीं होगा तो कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। लेट अस सपोज दिस इज द कॉइल, ये कॉइल है ना, ये कॉइल है, और यहाँ पे एंड पे हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे हम एक मैग्नेट रखते हैं। लेट अस सपोज दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, एंड मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द okay, magnet may move towards the coil or away from the coil depending upon the situation. If the magnet is moving towards the coil, the flux linked with this coil will increase. देखो जैसे जैसे ये मैग्नेट पास आएगा, वैसे वैसे इससे पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइंस है वो इंक्रीज करेगी। मीन्स क्या होगा कि इसमें फ्लक्स इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर ये दूर जाएगा तो क्या होगा, इससे इसमें पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइंस है वो कम होती जाएंगी, इससे हम बोलेंगे कि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, लेंस लॉ, लेंस लॉ, very very important, लेंस लॉ। The direction of induced current, the direction of induced current the direction of induced current is such that the direction of induced current is such that it opposes it opposes it opposes the cause which produces it. The direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. लाइन चेंज करके लिखना है, hence taking into account Lenz rule or Lenz law, taking into account Lenz law, taking into account Lenz law,
comma, the Faraday law takes the form. The Faraday law takes the form E is equals to, मैग्नीट्यूड नहीं आता है, E इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तब तो डी फाई अपॉन डी टी है, अदरवाइज अगर हम सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं तो डी फाई अपॉन डी टी होता है ना। लिखो इफ देयर आर एन टर्न, कैपिटल एन, इफ देयर आर एन टर्न्स, if there are n turns, it takes the, यहाँ पे लिखा है ना आप लोगों ने, कहाँ गया, हाँ, takes the form, it takes the form, ये वाला ले। अब फैराडे लॉ पहले ये था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन हम लेंज लॉ को भी अगर कंसिडर कर लेते हैं तो फैराडे लॉ चेंज होके मैग्नीट्यूड नहीं, EMF is equals to minus d phi upon dt, यानी negative rate of change of magnetic flux, ठीक है। If there are n turns, capital N turns, then E is equals to, EMF is equals to minus n d phi upon dt, minus n d phi upon dt, और आप अगर एवरेज की अगर हम बात करें तो माइनस n, एवरेज की अगर हम बात करें माइनस n, यहाँ पे I2 माइनस I1 एंड T2 माइनस T1, एवरेज की अगर बात करें तो। लेंस लॉ इतनी आसानी से समझ में आता नहीं है ना, लेंस लॉ इतनी आसानी से नहीं समझ में आता है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस लॉ, देख लेना। पहले एक बार आप लैंग्वेज पढ़ो, क्या लिखा हुआ लैंग्वेज में, लिखा हुआ है आपके, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it opposes the cause which produces it, ठीक है, ये लिखा हुआ। क्या मतलब हुआ इसका, है तो एक ही एक लाइन का स्टेटमेंट, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई है ना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत मैं डिटेल से समझा देता हूँ किस पॉइंट को। पहली बात कि अगर मैं एक लूप ले लेता हूं, लूप है ना, वैसे इस तरह का हो लूप, ठीक है, ऐसे प्लेन में, इस प्लेन में, और अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही, ऐसे क्लॉकवाइज, what will be the direction of magnetic field at the center, into the plane or out of the plane, सब लोग बताएंगे, into the plane or out of the plane, what is the direction of magnetic field, into the plane or out of the plane? Only 6 स्टूडेंट रिप्लाई, ठीक है। तुम लोग मत मानो, तो अपने आप से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, करो करो, समझ में आ जाएगा, तो 3 साल के बाद मिलना, करो एक्सपेरिमेंट, मुझे क्या है, करो एक्सपेरिमेंट करो, तुम लोग करो, करो लाइफ में एक्सपेरिमेंट करो, बाद में पछताओ,
मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिव रहो, बोलो, समझो, पूछो, लेकिन तुम लोग एकदम शांत बैठे रहते। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई बात नहीं, खुद समझ में आ जाएगा। तो 3 साल के बाद मिल लेना हमसे, तो 3 साल के बाद मुझसे मिल लेना एक बार, मैं तुमको बता दूंगा। एक्टिव रहोगे तो लर्न करोगे, एक्टिव नहीं रहोगे तो कुछ लर्न नहीं है ना। कहते हैं ना कि ऐसे बस मुंह बंद करके अगर पढ़ रहे हो ना तो कुछ होता होता नहीं है इससे। जब तक कि बोल के नहीं पढ़ो, तब तक एक्टिव होके नहीं पढ़ो, कोई फायदा नहीं। बाकी लोग कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यार, जितने लोग सीख रहे हैं मुझे पता है, इसमें 5-7 ही है, बाकी सब तो वैसे ही 5 ही 7 पढ़ते हैं, बाकी सब वैसे ही। चीटिंग करके नंबर आ जाए अलग बात है, वो तो समझ में आएगा जब कंपटीशन कंपटीशन तो है ना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये इस तरह से क्लॉकवाइज करंट है, तो अगर मैं इधर से देखता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन। ठीक है, अगर मैं इधर से देखता हूँ इस साइड से, अगर मैं बोर्ड के पीछे चला जाऊँ, बोर्ड के पीछे चला जाऊँ, अगर मैं देखता हूँ ऐसे, तो हमको क्या दिखेगी, क्या दिखेगी कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो वहां से क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, एंटी क्लॉक। तो पीछे से मुझे क्या दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज आउट, आउट ऑफ द प्लेन, बिल्कुल सही। यानी कि अगर मैं इधर से हूं, अगर मैं पीछे से देखता हूं, तो ये क्लॉकवाइज की जगह पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा, इनटू द प्लेन की जगह पे आउट ऑफ द प्लेन होता है। और एक चीज और हम जानते हैं क्या, कि अगर ये एक मैग्नेट है, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ में इन हो जाती है, मैग्नेट के बाहर। और अंदर तो उल्टा होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है ना। बोलो, इतनी बात तो पता है। बाहर नॉर्थ से निकलती है और साउथ में इन हो जाती है। तो ये बताओ कि ये जो लूप है, ये जो क्वाइल है, इट विल बिहेव लाइक, इट विल बिहेव लाइक मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। कैसे, अगर मैं इस क्वाइल को इस साइड से देखता हूं तो इट विल बिहेव साउथ। बोलो, क्लॉकवाइज है, इनटू द प्लेन, इन जा रही है मैग्नेटिक, तो ये साउथ की तरह काम करेगा। अब मैं पीछे से देखूं तो आउट ऑफ द प्लेन निकल रही है, तो क्या करेगा वो, उधर से नॉर्थ की तरह। यानी अगर मैं इसको इस तरह से रख दूं, ऐसे, ऐसे ना रख के मैं इसको ऐसे कर दूं तिरछा थोड़ा सा, तो अगर ये इस तरह से है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक तरफ हमारा नॉर्थ बनाएगा और दूसरी तरफ हमारा साउथ बनाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इधर से अगर क्लॉकवाइज होगा तो साउथ बनाएगा, और इधर से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इधर से नॉर्थ, इधर, सॉरी, इधर से नॉर्थ और इधर से साउथ। ये समझदारी बात। अभी लेंस लॉ पे आया ही नहीं, अभी लेंस लॉ पे तो आया ही नहीं। लेंस लॉ के समझाने के लिए बैकग्राउंड बना, लेंस लॉ को बताने के लिए मैं बैकग्राउंड बना रहा हूँ। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि अगर ये कॉइल होगा, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर करेंट्स होंगी, तो इट विल बिहेव लाइक मैग्नेटिक डाइपोल, इट विल हैव नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, अब आप कहां से देख रहे हो, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ, क्लॉकवाइज है तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ। एक ही कॉइल में अगर हम उस साइड से देखते हैं अगर क्लॉकवाइज है, तो अगर हम पीछे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर एक ही कॉइल में इधर से क्लॉकवाइज है तो उधर से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी कि अगर किसी कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रही है, एक तरफ साउथ होगा तो दूसरी तरफ नॉर्थ होगा। ठीक है, जैसे आपका मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, उसमें भी एक नॉर्थ और एक साउथ बन जाता है। जहां से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई निकल रही होती है वो नॉर्थ हो जाता है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई इन हो रही होती है इट विल बिहेव लाइक साउथ पोल। कितनी बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लेंस लॉ। स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, क्योंकि लेंस लॉ बहुत कम समझ में आता है, बहुत ही कम समझ में आता है, मैं इसलिए बार बार उसको फिर से
पढ़ने को कह रहा हूँ, रीड द स्टेटमेंट। देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर एक मैग्नेट हमने ले लिया, ठीक है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ। इफ दिस इज मूविंग टुवर्ड दिस, यानी वेलोसिटी हमारी कहाँ है, टुवर्ड द क्वाइल, टुवर्ड द क्वाइल। अब आपको पता है ये वाला क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है, और ये वाला क्या है, इनटू द प्लेन। ये फिगर आपको दिख रहा है, ये जो डॉटेड लाइन है ये सेंटर तक गई हुई है, और इसके बाद डॉटेड लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है एंड है, ये वाला, दिस एंड इज आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस एंड इज इनटू द प्लेन। ये पहले बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर आई थिंक 3 है ना शायद, नहीं सॉरी 4 में, 4 में। ये समझ में आ रहा है फिगर, थ्री डी इमेजिनेशन हो रहा है, 3D इमेजिनेशन हो रहा है। इसमें क्या है कि ये वाला, दिस पोर्शन इज आउट ऑफ द प्लेन एंड दिस पोर्शन इज इनटू द प्लेन। अब मुझे यहां से देख के बताओगे आप लोग कि नॉर्थ और साउथ पोल है और ये मैग्नेट इट इज कमिंग टूवर्ड द क्वाइल। लेंस लॉ क्या कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट मतलब इस क्वाइल में क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, दैट डिपेंड्स ऑन द। देखो कैसे, पहले बाकी चीजें को सुनो, ये क्लॉकवाइज हो गई कि एंटी क्लॉकवाइज हो गई, बोला क्या क्या है इसमें, देखो स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लिखा हुआ है इसमें कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट, इज इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। का मतलब कि जिसकी वजह से इसमें करंट डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से इसमें करंट डेवलप हो रही है, वो उसी कॉज का अपोज कर रहा है। मतलब इसमें करंट किसकी वजह से डेवलप हो रही है, हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। फैराडेज लॉ ने बोला कि जब किसी कॉइल से लिंक जो फ्लक्स है अगर उसमें चेंजमेंट होगा तो इसमें करंट, इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाए। यानी कि मैग्नेट के पास आने से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो इसमें से इंक्रीज कर रही है ना, मैग्नेट जैसे जैसे पास आया वैसे वैसे इस कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या इस कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो इंक्रीज कर रही है। मींस ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजमेंट हो रहा है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, जिसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट डेवलप होता है। यानी कि इस कॉइल के पास आने से इसमें करंट डेवलप होती है। समझ में आई बात, कितनी बात समझ में आई कि नहीं, कि इस मैग्नेट के कॉइल के पास आने से इस कॉइल में करंट इंड्यूस होती है। ठीक है, ये फैराडे लॉ कहता है, क्योंकि पास आएगा तो फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा, फ्लक्स में इंक्रीमेंट होगा तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर जो करंट डेवलप हो रही है, ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है कि ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है। तो लेंस लॉ क्या कहता है कि इसमें करंट की वो डायरेक्शन होगी जो अपने ही कॉज का अपोज करेगी। मतलब इसका करंट किसकी वजह से डेवलप हो रही है, इसके पास आने की वजह से।
तो इसमें ऐसा डेवलप होगी करंट कि ये इसको पास नहीं आने। अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ बना क्लॉक वाइज में, एंटी क्लॉक वाइज होता है, क्या पता नॉर्थ और साउथ। अच्छा अगर एंटी क्लॉक वाइज होता तो नॉर्थ और साउथ बना, ठीक है। तो ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ है, तो ये पास तो आने नहीं देगा इसको। अगर ये नॉर्थ बना लेगा इधर तो इसको अपोज करेगा ना, अपने ही कॉज का अपोज करेगा। यानी जिसकी वजह से ये करंट डेवलप हो रही है उसी का अपोज करेगा। यानी कि मैग्नेट के पास आने से करंट डेवलप हो रही है तो मैग्नेट को पास नहीं आने देगा। यानी कि ये कॉइल में डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि ये नॉर्थ को नॉर्थ बना लेगा तो नॉर्थ को नॉर्थ से अपोज करेगा, पास नहीं आने देगा कुछ। यानी कि इसमें जो करंट होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी ऐसे। बना लो फिगर, ये वाला फिगर बना लो। डन। अब देखो, अब देखो क्या है कि अगर इसी की वेलोसिटी को मैं रिवर्स कर दूं, रिवर्स, तो रिवर्स करने से क्या होगा देखना ध्यान कि ये नॉर्थ दूर जाएगा। अब नॉर्थ दूर जाएगा तो ये नॉर्थ को दूर जाने नहीं देगा। पहले ये कॉइल क्या करेगा, इसको मैग्नेट को दूर, ये मैग्नेट दूर जाए तो क्या होगा, इससे लिंक जो इसका फ्लक्स है, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास हो रही है वो कम होने लगेगी। और जब कम होने लगेंगे तो क्या होगा, तब भी इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज बढ़ने या घटने की बात तो बोला नहीं फैराडे ने। क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज। सिंपली उन्होंने क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। या बढ़े या घटे दोनों टाइम करंट इंड्यूस होगी। तो ये दूर जा रहा है जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो कम होने लगेगी, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन इससे पास होने वाली कम होने लगेंगे तो इसमें करंट डेवलप होगा। ये क्या करेगा, इसको दूर नहीं जाने देगा। क्यों, क्योंकि इसके दूर जाने की वजह से ही इसमें करंट डेवलप हो रही है। देख लेना, इसके, इस मैग्नेट के दूर जाने से ही इसमें करंट डेवलप हो रही है। दूर नहीं जाने देगा, दूर तभी नहीं जाने देगा जब ये साउथ बनाएगा। क्यों, साउथ बनाएगा तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, वो दूर जा रहा है, दूर नहीं जाने देगा, अट्रैक्ट करेगा, अपोज करेगा। मीन्स अपने ही कॉज का अपोज करेगा। जिसकी वजह से करंट डेवलप हो रही है वो अपने ही कॉज का अपोज करेगा। समझ आई बात। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इधर की तरफ है तो डायरेक्शन जो हो जाएगी वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। समझ आ रहा है, एकदम फिगर वैसे ही बनेगा, बस वेलोसिटी और डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये होता है ना। हाँ बिल्कुल, हमेशा चेंज होती रहेगी। अगर हम डायरेक्शन को चेंज करते रहेंगे तो हमेशा करंट की सॉरी, अगर हम मैग्नेट की वेलोसिटी, मैग्नेट की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करते रहेंगे तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। ऐसे ही अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होती है ना, अल्टरनेटिंग करंट जो हमेशा अपनी डायरेक्शन को, हाँ बिल्कुल सही, अल्टरनेटिंग करंट, अनु गुड, वो हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज करते रहे ना। ये अब लेंस लॉ है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टेटमेंट तो एक लाइन है
लेकिन एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है इसका। ये है, हम चाहो तो इसको इसके ऊपर हेडिंग लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंस लॉ। ये दोनों फिगर आपने जो बनाया है ना, इन दोनों फिगर के आप ऊपर लिख सकते हो एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंस लॉ। एक्सप्लेनेशन ऑफ लेंस। कोई ऐसा है जिसको डाउट हो अभी भी लेंस लॉ में? जिसको डाउट हो वो बताए। ऑल क्लियर? ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन। राइट डाउन अ क्वेश्चन fast. A rectangular loop of area 20 centimeter. A rectangular loop of area 20 centimeter into 30 centimeter. 20 centimeter and 30 centimeter is placed in a magnetic field of is placed in a magnetic field of 0.3 Tesla. 0.3 Tesla with its plane. With its plane, number one, normal to the field, normal to the field. Number two, inclined 30 degree, inclined 30 degree to the field, inclined 30 degree to the field. Number three, parallel to the field. Parallel to the field. Okay. Line change करके लिखना ना. Find the flux linked with the coil in each case. Find the flux linked with the coil in each case. ठीक है, आंसर लिख लो इसका. नंबर वन आंसर 1.8 10 to the power minus 2. 1.8 10 to the power minus 2 Weber. Second answer 0.9 0.9 10 to the power minus 2 Weber. Number three 0. सुरदेव, तुम्हारा जो क्वेश्चन है देखो ध्यान से. हम इस मैग्नेट को हम फोर्सफुली कॉइल की तरफ लेके जाएंगे और कॉइल की तरफ लेके आएंगे बाय द एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है ना. हम इसको फ्री छोड़ देंगे तो इसमें करंट थोड़ी डेवलप होगी. समझे बात? हमने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ दिया दोनों. ऐसी थोड़ी नहीं इसको अट्रैक्ट कर ले. समझे बात? हम इसको बाय एक्सटर्नल एजेंसी वी विल मूव दिस मैग्नेट टुवर्ड द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल बाय एक्सटर्नल एजेंसी. अगर ऐसा नहीं होगा, हम छोड़ देंगे तो थोड़ी अट्रैक्ट कर पाएगा. समझे बात? अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर डेमो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली करंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा. है ना. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ओके, now you can write your attendance. You can give your attendance and you may leave the class.
थैंक यू। लीव द क्लास।